तो चलिए यार शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, यानी कि समाकलन का यूज हम कहाँ पर करते हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा ये देख लीजिए कि एक निश्चित समाकलन क्या होता है। निश्चित समाकलन है ना, समाकलन। तो समाकलन के अनुप्रयोग में हम निश्चित समाकलन का ही उपयोग करते हैं, अनिश्चित का नहीं करते हैं। देखो निश्चित समाकलन, देखो अनिश्चित समाकलन क्या होता है। पहली बात fx dx ये होता है अनिश्चित। लेकिन अगर मैं अनिश्चित है ये, लेकिन अगर मैं निश्चित की बात करूं तो ये होता है fx dx a to b। समझे? यानी कि अनिश्चित वाला ये होता है और निश्चित वाले में ऊपर b और नीचे a लग जाता है ना। तो निश्चित और अनिश्चित समाकलन में अंतर क्या होता है कि जो अनिश्चित समाकलन है उसमें लिमिट नहीं लगी रहती है ऊपर व नीचे वाले पॉइंट में, जबकि जो निश्चित समाकलन होता है उसमें लिमिट लगी रहती है a to b या जो गिवन लिमिट होगी वो। जैसे कि मान के चलो, अगर मैं मानता हूं कि जो fx dx है उसका समाकलन आता है कैपिटल F x प्लस सी, ठीक है। तो इसका जो समाकलन आएगा, देखो ये जो होता है ये समाकलन का निशान, देखो यहाँ पे थोड़ा मैं बता दूं कि ये जो है वो समाकलन का निशान है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये फंक्शन है, और dx का मतलब हम जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं वो है। ऐसे ही यहाँ पे ये समाकलन है का चिन्ह है, ये fx है जिसका हम समाकलन कर रहे हैं, और ये dx है यानी कि जिस चर के सापेक्ष कर रहे हैं उसका dx लिख देते हैं। जैसे t के सापेक्ष कर रहे होते तो dt लिख देते। अब देखो, अब यहाँ पर fx मान के चलो ये fx dx था, इसका समाकलन fx प्लस सी आएगा। हमने पढ़ चुके हैं कि जो निश्चित है उसमें प्लस सी लगाते हैं। लेकिन अगर fx dx होता है तो उसके समाकलन में अगर a b लिमिट लगी होती है तो कुछ ही नहीं करना, जो fx प्लस सी है इस पे लिमिट लगा दो तुम a to b, है ना। तो अगर लिमिट लगाओगे तो हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये कैपिटल F a प्लस सी माइनस कैपिटल F, ये कोष्टक में रख दो, b f a नहीं सॉरी अपर लिमिट पहले रखेंगे, है ना। अपर लिमिट पहले रखेंगे यानी f ऑफ b प्लस सी माइनस f ऑफ a। f ऑफ a का मतलब जो भी आया उसमें a रख दिया प्लस सी, है ना, ये आएगा। अब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो क्या आएगा, कैपिटल F b, कैपिटल F b, कैपिटल F b प्लस सी माइनस कैपिटल F a माइनस सी। सही है, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस सी से माइनस सी कट जाएगा, यानी कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी समाकलन में आंसर आएगा उसमें पहले तो अपर लिमिट रख देंगे और फिर लोअर लिमिट रख देंगे, है ना। कैपिटल F b माइनस कैपिटल F a, है ना, क्योंकि कैपिटल F जो है वो स्मॉल f का क्या है, समाकलन है, ठीक है। ये निश्चित समाकलन होता है, ठीक है। अब इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है, जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, है ना। अगर हम नॉर्मल 3x dx का समाकलन करें और एक लिमिट लगाए हुए समाकलन करें तो इसमें अंतर क्या है। 3x dx करेंगे तो 3 हमने पढ़ा x की कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। x की पावर यहाँ पे 1 है तो x की पावर n से क्या होता है, एक घात बढ़ा देते हैं और बटे में नीचे भी एक घात बढ़ा देते हैं प्लस c। और यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर क्या आया आंसर 3x² बाई 2 प्लस c। लेकिन यहाँ पर देखो क्या आंसर आता है वो देखो, 3x dx है, 3x dx है तो 3 बाहर आएगा एज इट इज x² बाई 2, और इस पूरे की लिमिट क्या लग जाएगी
1 2 3, यहाँ पे C नहीं लिखेंगे क्योंकि C कट रहा है तो बाद में लिखने की क्या जरूरत है। तो 3/2 कांस्टेंट है, इसको कॉमन ले। देखो हमेशा कांस्टेंट को तुम कॉमन ले सकते हो, लेकिन चर को कॉमन नहीं लेना है। तो ये 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया। ठीक है, x स्क्वायर में रखो तो 3 3 9 -1, सही बात है। क्योंकि देखो 3/2 कॉमन लिया तो कोष्टक में क्या बचा, x स्क्वायर, सही है। फिर 1 से 3 लिमिट है, 1 से 3 लिमिट है तो 3/2 तो बाहर है। अब x स्क्वायर में लिमिट लगी तो पहले अपर लिमिट रखोगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस फिर लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 9 - 1 बराबर 8, तो 3/2 इंटू 8 बराबर कितना आ गया 3 दूनी 6 आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि यहाँ पे चर नहीं आएगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी क्योंकि हमने लिमिट रख दी है। अब इसका यूज कहाँ पर होता है, देखो अगर मान के चलो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है अपनी, तो अगर fx का ग्राफ कुछ ऐसा बनना है, कैसा भी हो सकता है fx, है ना। तो ये पॉइंट a है, x बराबर a है जो कि हमने लिमिट रखी है, और ये x बराबर b है। तो ये जो एरिया होगा ये वाला, मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये जो एरिया होगा fx का पूरा, ये जो एरिया होगा उस एरिया को अगर हमें निकालना है, एरिया a है उसको हमें अगर निकालना है, तो एरिया जो होगा वो होगा अपना लिमिट a to b स्मॉल fx dx, ये जो एरिया होगा वो ये होता है, समझ गए। और इसे कैसे प्रूव करते हैं वो भी देख लो। देखो अगर मान के चलो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये fx का ग्राफ बनना है, ठीक है, तो ये a है और ये b है, ठीक है। तो यहाँ से अगर x डिस्टेंस पे, x दूरी पर, जो कि a और b के मध्य होगी, ऑब्वियस सी बात है, मैं dx डिस्टेंस का टुकड़ा ले रहा हूँ, dx दूरी का टुकड़ा ले रहा हूँ। dx क्या है कि बहुत हम पढ़ चुके हैं, जब डेल्टा x पे लिमिट लग जाती है, डेल्टा टेंडिंग टू 0, तो डेल्टा x टेंडिंग टू 0, तो वो डेल्टा x क्या बन जाता है, dx बन जाता है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा x बहुत छोटा है, ठीक है। तो जब बहुत छोटा है तो हमने एक ये x पर वैल्यू जो होगी वो fx होगी, यहाँ पर fx प्लस डेल्टा x होगी, सही है। लेकिन हम इसे, क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसलिए हम ये मान सकते हैं इसे कि ये एक तरह से fx ही वैल्यू हो गई, है ना। fx कौन सी वैल्यू हो गई, ये जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियस सी बात है कितनी होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है, मैं रेड कलर से बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि कौन सी डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो fx के बराबर होगी, क्योंकि x पर किसी फलन की वैल्यू fx जो होता है, y का मान होता है, वो उसकी ऊंचाई को डिनोट करता है, ऑब्वियस सी बात है। और ये वाली जो चौड़ाई है dx, अब ये dx हो गई। अब ये जो स्ट्रिप है ना, इसको हम एक तरह से आयत मान सकते हैं, क्योंकि dx जो है ना वो बहुत छोटा है, और उस छोटी वैल्यू में हम ये मान सकते हैं कि वो dx जो रेंज है उसमें y वेरी नहीं कर रहा है, यानी fx का मान उतना ही है, यानी कि ये fx है, सही बात है। तो इसकी जो fx क्या होगा, ये होगा fx, सही बात है, y का मान, और ये कितना है, dx है। अब मैं एक स्ट्रिप का एरिया बोलूं तो ये एक आयत है, आयत का जो एरिया होता है यानी कि क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, fx इंटू dx, सही है। fx इंटू dx क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई से हम इसका क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। लेकिन हमें एरिया निकालना है इस पूरी स्ट्रिप का, तो जब x की रेंज में हमें सम करना होता है, योग करना होता है,
तो हम अगर बड़ा सम होता है तो हम इस चिन्ह का यूज करते हैं, लेकिन जब dx की बात आती है तो हम इस चिन्ह का यूज करते हैं समाकलन का। सही बात है। अब सम करना है, लेकिन कहां से कहां तक करना है वो लिमिट बताती है कि a से b तक करना है। ये एलिमेंट लेना हमें आना चाहिए। जब भी हम x डिस्टेंस पे dx का टुकड़ा लेते हैं तो और हमें किसी भी राशि का सम करना है तो हम क्या कर देते हैं, समाकलन का यूज करते हैं। ये हमारी फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद करना है ना। ये एरिया का एक तरह से यूज हो गया, और मैं आपको बताता भी हूं चित्रों के माध्यम से कि ये कैसे होता है, एनिमेशन के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पर देखो, इस चित्र में थोड़ा देखना है ना। इस चित्र में देखो, पहले ये यहां पर ये छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, छोटे छोटे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो और छोटे छोटे हो रहे हैं। dx जो है वो टेंडिंग टू कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है। यानी कि dx अगर एकदम सूक्ष्म हो जाए तो ये लगभग क्या एरिया दे देगा, क्या है ना, क्योंकि हमने माना कि वो dx जो इंटरवल है, dx इंटरवल में जो fx है, fx की वैल्यू है, यानी कि जो y की वैल्यू है वो लगभग क्या है, कांस्टेंट। और हम जब लिमिट 0 कर देंगे ना तो वो एग्जैक्ट एरिया देगा, है ना। जैसे अब यहाँ पर अब कोई कहेगा, जैसे यहाँ पर जो है वो fx नीचा वाला मान लिया है, यहाँ पर जो fx है वो नीचा वाला मान लिया। नीचे वाले मान से क्या मतलब है, डाउनवर्ड का मान, मतलब कि ये है ना, इसमें ये जो शुरू में मान के चलो ये एलिमेंट है तो हमने ये वाला मान कंसीडर किया है, लेकिन हो सकता है हम ये वाला मान कंसीडर करें तो ये एरिया आएगा। लेकिन अगर हमने ये वाला मान कंसीडर किया, लेकिन हमने अगर ये वाला मान कंसीडर कर रहा होता, देखो नीचे देखो 2 वैल्यू है इसकी, ये और ये। सही बात है, हमने ये अगर ये dx डिस्टेंस ली है तो ये 2 वैल्यू है, एक ये और एक ये। तो अगर हमने ये वाली वैल्यू ली है fx की तो इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड माना है। तो एरिया जो होता वो ये आता, रेड में जो है एरिया हमारे पास केवल इतना आता। लेकिन अगर हमने ऊपर वाली वैल्यू ले ली fx की, हमने माना कि जो ऊपर वाली वैल्यू में कांस्टेंट है, तो जो एरिया आता वो इतना पूरा आता। सही बात है। तो ये हमने डाउनवर्ड का देखा कि डाउनवर्ड में लिमिट कर दी तो 0 है, लेकिन अपवर्ड एरिया जो होता है उसमें भी, जैसे ये डाउनवर्ड था और लिमिट जा रही है, डाउनवर्ड था जो लिमिट जा रही है तो भी हमें पूरा एरिया मिल रहा है। लेकिन हो सकता है ग्राफ इसका उल्टा भी हो सकता है, हम अपवर्ड भी मान सकते हैं। अब इसमें हमने क्या कर दिया, अपवर्ड माना है। देखो ऊपर की ओर जा रहा है, एरिया ज्यादा आ रहा है, फिर लेकिन लिमिट लगाओगे तो वो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, यही बताने की कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करो यार, इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। और अपने दोस्तों में शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, जिससे कि अगर हमारी कोई नई वीडियो आती है, और मतलब ये सीरीज है पूरी जिसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ये आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे।